हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए मिसिंग नंबर का आर.के. झा बुक का जो मिसिंग नंबर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसा चैप्टर है कि जिसकी कितनी प्रैक्टिस कर लो कम ही कम लगती है आप लोगों को। तो वही चैप्टर लेके आया हूँ। एग्जाम्पल सारे मैं पिछले पार्ट में करा चुका हूँ और स्क्वायर क्यूब मैंने थोड़ा सा शो करा दिए थे, आपको दिखा दिए थे। और बाकी कोशिश ये करी है कि आप स्क्वायर क्यूब की थोड़ा सा समझ पाओ, अच्छे से जान पाओ, याद कर लो, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो वही जैसा कि करते आए हैं, साइड में क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा और सारा चैप्टर खत्म करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैं सारे करा चुका हूँ, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं। तो साइड में क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आपको साइड में दिखना शुरू हो गया, 6 4 7 1 2 5 7 6 क्वेश्चन मार्क। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि शुरू के 2 को जोड़ोगे, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 हो गया, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो गया, तो 7 और 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12। 12 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। इसके लिए मुझे पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि जैसे ही आप 6 और 1 को जोड़ोगे, रो को जोड़ रहे हैं, 6 और 1 को जोड़ा 7 हो गया, 4 और 2 को जोड़ा 6 हो गया, तो 7 और 5 को जोड़ दूंगा 12। 12 कौन से ऑप्शन में बेटा? डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा। अब देखो 28 लिखा है सबसे पहले, यहां मैं दिखाता हूं आपको। और 28 को जो नीचे दिया है, फिर लिखा है 25 और इधर लिखा है 31, फिर इसको और तोड़ दिया है यहां 22 लिखा है, यहां गैप छोड़ दिया है और यहां पे 34 लिखा है। फिर क्या किया है? फिर यहां से भी 2 डिवाइड करे हैं, यहां लिखा है 20, यहां लिखा है 24, और यहां से भी 2 डिवाइड करे हैं, यहां लिखा है 34 और यहां लिखा है 36। तो आपको अगर पैटर्न पहचानना है तो आप अगर बेटा गौर करोगे तो 28 में से 3 माइनस किया 25, और 28 में 3 प्लस किया 31। सेम 25 में से 3 माइनस किया 22, तो डेफिनेटली यहां 3 प्लस करके आएगा, और 25 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बेटा? 28। और ये देखो आगे काम भी कर रहा है सेम। यहां 31 में से 3 माइनस किया 28 और 31 में 3 प्लस किया 34। क्लियर। तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आया? 28। मेरा आंसर क्या हो गया? 28। ये देखो आगे भी काम कर रहा है कि 22 में से यहां 2 माइनस किया तो 20, और 22 में 2 जोड़ दिया 24, यहां 4 माइनस किया है। क्लियर। यहां आपने देखा कि 4 माइनस किया है, यहां एक 32 है, सॉरी ये क्या है? 32 है। तो 28 में से 4 माइनस किया 24, और 28 में देखो 4 जोड़ दो 32। सेम 34 में से 2 माइनस किया 32, वो 34 में 2 जोड़ दिया 36। पैटर्न बन गया। तो क्या लगाने पे बना? 28 लगाने पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 1 से 2 बन रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है बच्चों के तो बड़े ध्यान से देखना। अब आते हैं 3 और 4 क्वेश्चनों पे। सर्कल वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चों को दिक्कत देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें कैसे करने, कैसे समझने, इसको देखेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है और आंसर बताना है। तो आपको सामने साइड में दिख ही रहा है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आप देखो 7 9 49 25 81, तो आपको यहां मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। आप आमने सामने देखो 7 के सामने 49, 7 का स्क्वायर है, 9 के सामने 81, 9 का स्क्वायर है, तो 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर है बेटा? 5 का। तो ऑप्शन ए 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? आमने सामने स्क्वायर लिखे, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बनाने की लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चौथे में आपको दिया है 4 6 9 7 11, ये बहुत कुछ दिया हुआ है। अब आप इसको देखेंगे कि कैसे हो रहा है और कैसे हमें करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमें या तो आमने सामने देखना होता है कि कैसे आ रहा है, और या फिर राइट लेफ्ट में देखना होता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ना तो आमने सामने कुछ समझ में आ रहा है और ना आपका राइट लेफ्ट में कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ये आपको बहुत ध्यान में समझना पड़ेगा, वरना आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर। तो अगर आप गौर करें तो हो क्या रहा है कि इधर वाला और इधर वाले को अगर आप चेक करेंगे, 4 से 17, 4 से 6, अभी कुछ भी नया समझ में नहीं आ रहा मुझे कि 4 से 6 2 प्लस हुआ, फिर 6 से 9 3 प्लस हुआ, फिर 2 माइनस हो गया, फिर 4 प्लस हो गया, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी समझ में कुछ आए,
कुछ स्पेशल समझ में आए या कुछ तरीका कुछ समझ में आए, तो वो कुछ पता नहीं चल रहा। क्लियर? तो जब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं ये बना के दिखा देता हूं, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं जितना आसान लग रहा है। तो ये आपने सर्कल बनाया, सर्कल में 8 खाने करे इन्होंने, 4 ये और 4 इस तरीके से। तो बेटा आप गौर करना, ये 4, ये 6, ये 9, ये 7, ये 11, ये क्वेश्चन मार्क, ये 21 और ये 17। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो या तो आमने सामने पैटर्न लग रहा होता है और या फिर प्लस माइनस का कोई सीरीज चल रही होती है। अब प्लस माइनस की सीरीज नहीं चल रही क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, तो आपने आमने सामने पहचानने की कोशिश करी। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो बेटा 4 दूनी 8 और प्लस 3 कितना हो गया 11। सेम यहां देखो 7 के सामने 17 लिखा है, तो 7 दूनी 14 प्लस 3 कितना हो गया 17। सेम यहां देखो 9 दूनी 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। यानी कि जो इधर वाली संख्याएं हैं उनके 2 से गुणा करके 3 जोड़ने पे आंसर आ रहा है। 4 दूनी 8 प्लस 3 11, सामने क्वेश्चन दिख रहा है। 4 दूनी 8 प्लस 3 11, 9 दूनी 18 प्लस 3 21, 7 दूनी 14 प्लस 3 17। तो यहां क्या करेंगे, 6 की 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे बेटा। तो 6 दूनी 12 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। मेरा आंसर क्या हो गया 15। क्लियर? 2 से गुणा करके 3 ऐड हो रहा है। कौन से ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो क्वेश्चन वही बनाऊंगा जो बनाने की आवश्यकता लगेगी। इसको बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन को तो आपको दिख रहा है 7 15 31। तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127। यानी कि 2 से गुणा करके 1 प्लस कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 127 की 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 प्लस 1 15, एक ही ऑप्शन में 255 आपका आंसर हो गया। क्लियर? 127 दूनी 254 और प्लस 1 कर दिया 255 आपका आंसर हो गया। डन। 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन में लगभग मुझे सेम ही लग रहा है। क्यों? सेम क्वेश्चन है 5वां और छठा। देखो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो यहां क्या आएगा बोले 7 दूनी 14 प्लस 1 15, फिर 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127। यानी कि सेम पैटर्न है जो 5वें में लग रहा है। 2 से गुणा करके 1 प्लस कर रहा है, तो आप भी क्या कर देंगे 7 की 2 से गुणा करके प्लस 1 कर देंगे। 7 दूनी 14 प्लस 1 कितना होता है 15। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 15। जो क्वेश्चन आसान है उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए कम समय में। क्लियर? ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 6 7 5 10 7 4 8 6। इसका एक तो आपको डिजाइन ही समझ में नहीं आएगा। तो जब डिजाइन ही समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन करोगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा, है ना? तो आप ये देखिए कि भाई कैसे आ सकता है। कुछ डिजाइन समझने की कोशिश करो कि डिजाइन को अगर आप समझें तो कैसे आ सकता है जिससे हमारा काम चल जाए। क्लियर? सेम आंसर आ जाए। आप सेम आंसर कैसे आ सकता है, तो आप अगर गौर करोगे तो ये 3 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब इन 3 त्रिभुजों से अगर आपको लाना है तो कैसे आंसर लाना है वो देखो, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। 7वां वैसे साइड में दिख रहा है क्वेश्चन, बट फिर भी आप लोग देखो, यहाँ पे ये फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है। तो इसमें आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। टोटल 3 त्रिभुज है। यहां उसने एक कोने पे 6 लिखा, एक कोने पे 5 लिखा, एक कोने पे 7 लिखा। इस वाले त्रिभुज में एक कोने पे 10, एक कोने में 7, एक कोने में 4। इस वाले त्रिभुज में एक कोने में 8, एक कोने में 6 और एक कोने में क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आप देखो उसने किया क्या, उसने कुछ नहीं किया। 7 और 5 इन दोनों को जोड़ा। 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 का आधा बेटा 6। सेम यहां देखो, आप अगर जोड़ेंगे तो 10 और 4 कितना होता है 14, और 14 का आधा 7। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 6 14, और 14 का आधा 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7। खत्म हो गई बात। क्लियर हो गया? क्या कर रहे हैं, जोड़ के आंसर ला रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 4 होता तो मैं सोच सकता था कि 8 और 4 12, 12 का आधा 6, ये भी कर सकते थे। अगर कुछ और होता कि 6 और 10 होता तो 6 और 10 16, 16 का आधा 8 कर देते, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसलिए 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है 7। ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, 7 आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? 7 आपका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हो रहा है। तो बड़े ध्यान में समझेंगे। ये थोड़ा सा जो अगला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है 8वां क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपके लिए बना देता हूं। थोड़ा सा बड़ा फिगर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। 1 2 3 4 5। उसने किया ये है कि 3 को लिखा है बेटा 6, 8 को लिखा है 56, 10 को लिखा है 90, 2 को लिखा है 2, क्वेश्चन मार्क को लिखा है 20 और 1 को लिखा है 0। तो जितना मेरी समझ में आ रहा है और जितना आपकी समझ में आ गया होगा वो आपको साफ दिख रहा है। 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56, 10 निम 90, 2 एकम 2, 1 की 0 से गुणा करेंगे 0। मतलब एक कम से गुणा करने पे आना चाहिए। 3 की पिछली वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं, 6 आ गया। 8 से पीछे 7 आता है, 8 के 7 से करी 56 आ गया। 10 से पीछे 9 आता है, 10 निम 90 हो गया। 2 से पीछे 1 आता है, 2 एकम 2 हो गया। 1 से पीछे 0 आता है, 1 की 0 से करी 0 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि किस संख्या की पिछली संख्या से गुणा करें तो 20 आ जाए। किस संख्या की उसकी पिछली संख्या से गुणा करें तो 20 आ जाए। आपको ऑप्शन दिया है 5 0 7 3। तो देखो 0 से पीछे -1 आता है तो 0 ही आएगा, फायदा नहीं है। 7 की 6 से करोगे 42 आएगा, फायदा नहीं है। 3 की 2 से करोगे 3 दूनी 6, फायदा नहीं। तो क्या लगाएंगे 5। आप सभी जानते हैं कि जैसे मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 5 की 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 5। दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। डन हो गई बात। एक पीछे वाली से 3 की 2 से करी 6, 8 की 7 से करी 56, 10 की 9 से करी 90, 2 की 1 से करी 2। तो यहाँ किसके करने पे 20 आएगा? बोले 5 की 4 से करेंगे तो 20 आएगा। तो आंसर क्या हो गया 5। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 9वां क्वेश्चन। थोड़ा सा ऊपर वाला रफ कर देते हैं, जगह कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपन को। फिर से वही 20-20 करके करेंगे चाहे, या 30-30 करके करेंगे। और बाद में एक बार सारा कोर्स पूरा होने के बाद इन सभी को जोड़ के एक सिंगल पार्ट भी बना दूंगा, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक तो ठंड हो रही है तो ये जम बहुत जल्दी रहा है, मारकर छुटाने में दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 9वां क्वेश्चन, तो सामने आपको दिख रहा है क्या? देखिए, ये उन्होंने एक सर्कल दिया है, कट लगाया और इसके अंदर एक सर्कल और दे दिया, शायद हाँ एक सर्कल और दे दिया। इसको यहां से काटा, इसको यहां से काटा, इसको यहां से काटा, इसको यहां से काटा। क्वेश्चन मार्क 64 36 81 मुझे बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वरना आप समझेंगे नहीं। वरना वैसे तो क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, मैं साइड में इसलिए दिखाता हूं क्योंकि कुछ बच्चों का जो कहना है, जिसको मैं मानता हूं कि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तारीफ करते हैं कुछ बच्चे कि सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने साइड में क्वेश्चन दिखाना शुरू किया ताकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो साइड में से देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन मैं यहाँ कर दूंगा, क्लियर। और जब वहाँ दिख रहा होगा तो क्या लिखा है मैंने वो खुद समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको देखना है कि देखो जब भी इस तरीके का फिगर मिले तो समझ जाना कि इन दो से ये एक बना है। ये टोटल 4 हिस्से, ये टोटल 1 2 3 4 हिस्से और अंदर 4 ही नंबर आ रहे हैं। तो इन दो से मिलकर एक बन रहा होगा, इन दो से मिलकर ये बन रहा होगा, इन दो से मिलकर ये। तो यहाँ पे जो आएगा वो इन दो से मिलकर बनेगा। तो अब इन 2 से 36 कैसे है ये सोचना है। तो आप देखते समझ जाओगे 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 5 और 4 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ क्या कर दोगे? बोले सर दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, और 10 का स्क्वायर 100। आपका आंसर कितना हो गया बेटा 100। तो दोनों को जोड़ के स्क्वायर करने पर आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। डन हो गई बात। 10वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके का फिगर है, सेम फिगर है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, कोई बदलाव नहीं, कोई तरीका नहीं। अभी जो बताया वही कि 2 से मिला के अंदर वाला बनेगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है 9 2 343, 22 10 क्वेश्चन मार्क, 8 2 216 और 26 12 27 44। इतना करने की जरूरत थी नहीं, मैं बहुत सिंपल सा बता देता हूं। देखो इनसे ये आ रहा होगा तो आपको पता है 8 में से 2 गया 6, और 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216। 9 में से 2 गया 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। ये आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 26 में से 12 घटाओगे तो आएगा आपके पास 14, और 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। ठीक है, तो ये आपको क्यूब नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यूब याद करने को मैंने बोला ही था, नहीं याद करोगे तो बेटा घाटा तुम्हारा होना ही होना है, बिना क्यूब स्क्वायर के काम तो नहीं चलना। तो सेम यहाँ करेंगे, 22 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। 22 में 10 घटा दे कितना आ गया 12, 12 का क्या करना होगा क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ये वही बता पाएंगे स्पीड में जिन्हें याद है। तो इसलिए पिछली वीडियो में मैंने पिछले पार्ट में आपको स्क्वायर और क्यूब ही याद कराए थे ताकि वो याद हो जाए, तो ये इसके आपके लिए आसानी हो जाए। क्लियर। तो 1728 आपका आंसर हो गया। दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से करना। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, रफ कर देता हूं इन्हें। ठीक है, एक एक दो दो करके क्वेश्चन समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए और बड़ा बड़ा आपको दिखे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो PDF से मैं लगाता हूं फोटो तो शायद कुछ बच्चों को ब्लर चमकता है, जो भी इशू है।
तो इसलिए दो दो करके क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना। डन, और अच्छे से चमके, अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप कर पाओ। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब आते हैं 11वें और 12वें क्वेश्चन। नीचे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो पहले ऐसे करने की कोशिश कर लेते हैं, नहीं आएगा तो देख लेंगे। तो देखो, आप देखो 11वां क्वेश्चन, तो आपको पता है, देखो शुरू की 2 की गुणा करो, 20 पंजे 100 और 5 माइनस कर दिया 95, 7 तियां 21, 210। अब 210 में से अगर आप गौर करो 7 माइनस करोगे तो 145 तो नहीं आएगा, यानी कि ये पैटर्न तो नहीं लग रहा, तो कुछ और हो रहा होगा। तो और क्या हो रहा है भाई, जोड़ने पर नहीं आ रहा, तो 20 पंजे 100 माइनस 5, ठीक है, और 30 सत्ते 3 फत्ते की 210, लेकिन लिखा है 145। तो बेटा आप देखो, जब कोई चीज आपकी समझ में ऐसे ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए कि कुछ और तो नहीं हो रहा, तो स्क्वायर क्यूब देखना पड़ेगा, गुणा भाग देखनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है ना, तो हमें पहचानना है कि क्या हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि 5 से 7 में अगर आप नोटिस करें तो जो गैप है वो कितने का है, तो 5 से 7 में बेटा 2 का गैप है, और 7 से 3 में 4 का गैप है। ऐसे ही 20 से 30 में 10 का गैप है, और 30 से 10 में 20 का गैप है, यानी कि दुगने का गैप है। तो ऐसे ही आप यहां करो कि 95 से 145 में अगर मैं आपसे गैप पूछूं तो आप कहोगे सर 105, 115, 125, 135, 145, 50 का गैप है। तो अब जो गैप आएगा कितने का आएगा, 100 का आएगा। और 145 में अगर आप 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 245 हो जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, एक पैटर्न लग रहा था तो मैं इसे बना के दिखाया था। बेटा जो क्वेश्चन को दिक्कत हो वो मैं बना देता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए, ऑरली समझ में नहीं आए कहीं, तो इसको बना देता हूं। 5, 7, 3, 20, 30, 10, 95, 145 क्वेश्चन मार्क। मैं जो समझाना चाह रहा था वही समझाना चाह रहा था कि यहां 5 और 7 में 2 का गैप है और यहां 4 का गैप है ना, यानी कि माइनस कर दिया है। क्या माइनस कर दिया है, इसका दुगना माइनस कर दिया है। यहां आपने देखा 20 से 30 में 10 का गैप है, और यहां अगर आप देखोगे तो क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है, इसका दुगना। तो यहां आप क्या करोगे, सेम यहां देखोगे 95 से 45 में 50 का गैप है, तो माइनस कर दोगे, और क्या माइनस कर दोगे, 50 का दुगना। 50 का दुगना कितना होता है, 100। तो बेटा 145 में से 100 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा, 45 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 45। अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। 5 और 7 में 2 का गैप, माइनस कर दिया 2 का दुगना 4। 20 और 30 में 10 का गैप, माइनस कर दिया 10 का दुगना 20। 95 और 145 में 50 का गैप, माइनस कर दिया 50 का दुगना 100। 145 में 100 गया 45, आंसर क्या हो गया, 45। डन हो गई बात। 12वां क्वेश्चन, 10, 9, 12, 12, 3, 15, 2, 17, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 6, 17। देखो बेटा अब ये क्या हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, इनको सबको जोड़ के देखो। तो 10, 6, 16 और 1, 17, 12, 3, 15 और 2, 17। तो आपको बस ये देखना है कि कौन सी संख्या रखने में 17 होगा। तो 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 में क्या जोड़ने में 17 आएगा, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे दिख रहा है सामने आपको, ऐसे कॉलम जोड़ दिए। तो पहला कॉलम जोड़ोगे 10, 6, 16 और 1, 17, राइट वाला जोड़ोगे 12, 3, 15 और 2, 17। तो 9, 6, 15 होता है, क्या जोड़ने में 17 आएगा, बोले 2 जोड़ने में, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2। आपका आंसर क्या हो गया, 2। जिस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, समझ में आ गया वो डायरेक्टली, है ना। जोड़ के 17 17 आ रहा है, ये पैटर्न भी बहुत आता है, हम जोड़ना इकाई के अंक से चेक कर लेते हैं। डन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 1, 2, 13, 11, 6 और 153, 120 और क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप गौर करो बेटा, तो आप देखोगे 11, 1 और 120, तो आपको पता है 12 धाम 120 होता है। तो आपने करके देखा कि 11 और 1 12, और 11 में से 1 गया 10, तो 12 की 10 से गुणा कर दिया 120 हो गया। अगर आप यही करोगे कि 13 में से 4 गया तो 9 आ गया, और 13 में 4 जोड़ दिया, 13 में 4 जोड़ दिया तो 17 हो गया। 17 निम्मा 153, बोले हाँ लग गया पैटर्न। क्या पैटर्न लगा, इसको समझा देता हूं। आपको सिर्फ देखना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूं, देख लो क्वेश्चन देख रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, मैं कोई पैटर्न नहीं लगा रहा, बस अंदाजा लग जाता है अपने आप। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा है 4, 13, 153, तो ये बड़ी संख्या है, तो इन दोनों से मिलकर आई होगी। सेम 1, 11, 120, तो ये बड़ी संख्या है, तो इन दोनों से मिलकर आई होगी। और 2, 6 क्वेश्चन मार्क, तो यहां जो आएगी इन दोनों से मिलकर आएगी। तो अपने आप में पहचाना यहां से 11, 1 से 120 है, तो मुझे पता है 12 दाम 120 होता है, कॉमन सेंस है। तो अब 12 आया कैसे, बोले 11 में 1 जोड़ूंगा 12, 11 प्लस 1, और गुणा कर दी किसकी, 11 में से 1 घटा दो, 11 में से 1 गया 10, तो ये हो गया 12 और गुणा हो गई 10, कितना आ गया
120 आ गया। सेम यहां करा आपने कि 13 और 4 कितना होता है, 13 में 4 जोड़ दिया और गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दी, 13 में से 4 माइनस कर दो, तो 13 और 4 17 गुणा 13 में से 4 गया 9, 17 निम्मा 153, आप सभी जानते हैं 9 फत्ते 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 का 9 और 6 15, 153 आ गया, 153 ही लिखा है। तो सेम यहाँ करेंगे बेटा, जो प्रोसीजर यहाँ किया वो कर दो, पहले 6 में 2 जोड़ो, कितना हो गया 6 + 2 और गुणा कर दो किसकी, 6 में से 1 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, जो किया है वही करना पड़ेगा। तो यहाँ +1 -1 गुणा, तो 6 + 2 फिर गुणा 6 - 2, 6 + 2 8, 6 में से 2 गया 4, 8 चौक 32, आपका आंसर क्या हो गया 32। 32 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर, 13 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, ये मैं रफ कर देता हूँ, जब तक आप 14वां क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, जब तक मैं रफ कर रहा होता हूँ आप ट्राई करके आंसर बता दिया करो, ताकि आपको मेरे से पहले आप कर पा रहे हो या नहीं ये चेक करो। अब देखो इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं, सिर्फ दिमाग ही लगाना है, आपको पता है कोई सा भी पैटर्न लग सकता है, प्लस माइनस गुणा, मैं सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकता हूं, प्रैक्टिस करा सकता हूं आपको। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई तरीका नहीं है कि भैया प्लस ही होगा या माइनस ही होगा या गुणा, कुछ भी हो सकता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा पैटर्न दिमाग में आपके आ जाएंगे। देखो 19 9 17 23 12 25 और 13 क्वेश्चन मार्क 31, तो इसमें कौन से क्या आया ये तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करो तो कैसे आप सोच सकते हो, कैसे आप लगा सकते हो अंदाजा, वो आपको देखना पड़ता है इकाई के अंक से, कि 19 और 13 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना होगा, बोले 20 21 22 10 32, 32 को उल्टा कर दिया, चलो हो रहा है काम। 17 और 31 को जोड़ूंगा, बोले नहीं काम नहीं कर रहा। तो आपको ऐसे चेक करना होता है कि 14वां क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है कि क्या पैटर्न लग रहा है। पैटर्न नहीं देखोगे नहीं पहचान पाओगे, आंसर आपका नहीं आएगा, और पहचान जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आसान बात है। तो अगर आप गौर करें कि क्या हो रहा है, तो आप अगर जोड़ के देखेंगे बेटा, तो 19 और 17 को जोड़ो जरा, तो 19 और 17 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 9 की 4 से गुणा कर तो 36 हो रहा है। सेम 23 और 25 को जोड़ेंगे 48 और 12 चौक 48 हो रहा है। पैटर्न बन गया। जैसे ही पैटर्न बन गया मैं बता देता हूं क्या हुआ है। क्वेश्चन साइड में आपको दिख ही रहा है, मैं फिर भी आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये 19, ये 9 और ये 17, 23 12 25 और 13 क्वेश्चन मार्क 31। किया ये है कि समझ में तो आ नहीं रहा था ना, मैं जोड़ के देखा 19 और 17, क्योंकि कोई बड़ा होता तो अंदाजा लग जाता। 19 और 17 को जोड़ूंगा तो आपको पता है 19 + 17 कितना होता है, 19 + 17 को जोड़ोगे 36 होता है। और 9 से 36 कैसे आएगा, बोले 9 की 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 36। तो क्या किया है, इन दोनों को जोड़ के जो आ रहा है वो बीच वाले की 4 से गुणा करने पे आ रहा है। ये पैटर्न नीचे भी लग रहा है, देखो 23 + 25 को जोड़ा, कितना आया 48। तो 12 की 4 से गुणा करी तो भी कितना आया 48। बोले हाँ पैटर्न लग गया सर। तो सेम यहां करो, 13 और 31 को जोड़ो, तो 13 + 31 को जोड़ोगे कितना आएगा 44। अब आपको ऐसी संख्या जोड़नी है, ऐसी संख्या बतानी है कि जिसकी 4 से गुणा करने पे 44 आ जाए। तो बच्चा बता देगा कि सिर्फ 11 एक ऐसी संख्या है जिसकी 4 से गुणा करोगे तो 44 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा 11, मेरा आंसर हो गया 11। खत्म हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये पैटर्न समझ में नहीं आता बेटा। अब 7 को 51, 6 को 40 और 5 को 28, कोई बात नहीं, 7 और 2 9, 9 से 51 आ सकते हैं, 6 और 4 10। ये मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग देखो, जब तक आप लोग दिमाग लगाओ तब तक मैं ये रफ कर रहा हूं। देखो क्या हुआ है, एक बार ट्राई करो और जो जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो पैटर्न जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर ये आंसर है। मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए रफ कर रहा हूं क्योंकि अगर एक एक करके रफ नहीं किया बेटा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आंसर नहीं आएगा ना, समझ में नहीं आएगा आपके। तो देखो क्या हुआ है, तो ज्यादा भारी क्वेश्चन कोई है नहीं, बस ये है कि समझने के ऊपर है। एक बार समझ में आ गया, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन सारे कराऊंगा। तो 7 से 51 जोड़ के तो नहीं आ रहा, तो आप देखो हुआ क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग में नहीं आता अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, और स्क्वायर क्यूब याद है तो आपके लिए सेकंडों का काम है। 7 6 5 51 40 28 और 2 4 क्वेश्चन मार्क। देखो एक बात तो क्लियर, इन दोनों से ये आ रहा होगा, इन दोनों से ये आ रहा होगा, इन दोनों से ये आ रहा होगा। क्लियर, ये बात तो आप जानते हो, बड़ी संख्या छोटों से मिलकर आती है। अब कैसे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आपको ये पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 49, प्लस कर दिया 2 कितना आ गया 51। सेम यहाँ करो, 6 का स्क्वायर 36, प्लस कर दिया इधर वाली संख्या 4 कितना आ गया 40। सेम यहाँ कर दो, 5 का स्क्वायर 25, प्लस क्या करूं जिससे 28 आ जाए,
तो आप जानते हैं कि इसमें आपका तभी आ सकता है 28 जब आप कितना जोड़ोगे 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 16वां क्वेश्चन देखिए, 25, 49, 16। तो इसको तो मैं क्या ही बताऊं, देखो फिर भी चलो, ये तो देखते ही समझ में आ गया, स्क्वायर लिखे हुए हैं सारे, और जैसे ही आपको पता है स्क्वायर लिखे हुए तो आप तुरंत कर दोगे। 25, 49, 16, 36, 81, 64, 11, 16 क्वेश्चन मार्क। क्लियर? देखिए तो 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5 का, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 49 7 का, और 16 4 का, 36 6 का, 81 9 का, 64 8 का, 11 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। तो देखो क्या हुआ है, 6 और 5 को जोड़ दो कितना हो गया 11, 7 और 9 को जोड़ दो कितना हो गया 16। तो ये किसका स्क्वायर था 4 का, ये किसका स्क्वायर था 8 का, दोनों को जोड़ दो 8 और 4 12। आपका आंसर कितना आ गया 12। पैटर्न समझ में आया? 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 6 और 5 11, 49 7 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर, 7 और 9 16, 16 4 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 और 4 12। आपका आंसर कितना हो गया 12। क्लियर हो गई बात? 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन, ये मैं रफ कर देता हूं बेटा। 20 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं कराऊंगा एक दिन में, मैं बता रहा हूं। इसमें भी मेरे ख्याल से 50-60 क्वेश्चन है, तो 20-20 करके करेंगे, क्योंकि एक दिन में इतने क्वेश्चन नहीं करने के खुद का दिमाग पागल हो जाए। 20-20 करके करेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है अपने को। देखो क्या है क्वेश्चन, दिख रहा है आपको साइड में, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। साइड में इसलिए दिख रहा है कि जब तक मैं लिख रहा हूं आपको ट्राई कर लेना चाहिए मेरे लिखने से पहले, करने से पहले। 64 53 42 52 45 क्वेश्चन मार्क। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 92 800 और 48 140। देखो इन्होंने किया यह है कि दोनों साइड वालों को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 70। सेम यहां किया, 64 में जोड़ दिया 42 और 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 53। 64 में कितना जोड़ दिया 42, दोनों साइड वालों को जोड़ दिया, कितना आ गया 53। तो आपको पता है कि 52 में क्या जोड़ूं कि 2 से भाग करने पे कितना आ जाए, कितना आ जाए 45 आ जाए। तो आपको पता है कि अगर 2 से भाग करने पे आपको 45 चाहिए, यानी कि ऊपर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। 90 को 2 से भाग करोगे तभी 45 आएगा। तो भैया सिंपल सी बात है, 90 लाना है। 52 आपके पास है, तो 52 8 60 और 30 90, यानी कि कितना आंसर हो गया आपका 38। क्योंकि 52 में 38 जोड़ोगे तभी 90 आएगा, और 90 को 2 से भाग करोगे तभी 45 आएगा। तो आंसर कितना हो गया 38। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। डन। 18वां देखो, 2 3 4, अच्छा 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 3 धाम 30, 13 3 39, 4 धाम 40, 4 चौका 56। अच्छा सा बच्चों वाला क्वेश्चन देखो भैया, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, आप कहते हो सर बोर्ड पे समझा दो, तो इसलिए समझा देता हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन लिखने वाला था नहीं। 2 3 4 24 20 39 30 और क्वेश्चन मार्क 40। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि 2 धाम 20, 3 धाम 30, 4 धाम 40। तो यहां आप देखोगे अगर, तो 2 तरीके हैं करने के, दोनों तरीके बता देता हूं आपको। एक तो 4 की डायरेक्ट आप यहां देखो, 2 की 12 से गुणा हुई, 3 की 13 से गुणा हुई, तो 4 की 14 से गुणा कर दो, 4 चौका 56। आंसर क्या हो गया 56। एक तरीका, क्योंकि इधर 2 से इधर 2 से इधर 10 से इधर 10 से इधर 10 से, तो 12 दूनी 24, 13 3 39, 14 चौका 56, 56 आंसर हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये 20 है, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 20 और 4 कितना आ गया 24। ये 30 है, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 30 और 9 कितना आ गया 39। ये 40 है, 4 का स्क्वायर जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया 56। अब किताब में क्या दिया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं 2 पैटर्न बता दिए। एक मैंने डायरेक्टली बताया 12 दूनी 24, 13 3 39, 14 चौका 56, 14 से गुणा कर दो। दूसरा मैंने बताया कि ये 20 था, तो ऊपर वाले का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर 4, 20 और 4 24। ये 30 था, ऊपर वाले का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर 9, 30 और 9 39। ये 40 है, ऊपर वाले का स्क्वायर जोड़ दूंगा, 4 का स्क्वायर 16, 40 और 16 56 आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखो अगला, आखिरी के 2 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आप लोग, मैं बहुत अच्छे से पता है आप लोग कि मैं आपका भला सोचता हूं। आप लोग कहोगे सर राइटिंग जो आप कुछ बच्चों ने बोला था मुझे पता है,
अब मैं जानता भी नहीं वो कौन है, क्योंकि मेरे से कोचिंग में पढ़ रहा होता बच्चा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता था, बट जो बच्चा मुझे अचानक से पहली बार मिल रहा है वो डेफिनेटली, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक बेस्ट टीचर अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल है, डिजिटल बोर्ड एंड ये और वो बहुत सारी चीज़ें, और एक से एक अच्छी राइटिंग है लोगों की, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़े। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी वीडियो है, कुछ को अच्छी लगेगी, वो मायने नहीं रखता। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। अब राइटिंग कोशिश तो बहुत करी बताने का, मैं लिख सकता हूँ अच्छा, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं आराम से लिखूंगा, जैसे कि आपने देखा है काफ़ी टीचर्स बहुत आराम से लिखते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग आती है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करें यूट्यूब पे, आपको अपने घर पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती हैं, जीएस वगैरह भी पढ़ना होता है, इसलिए मैं स्पीड में कराता हूँ। अगर मैं आराम से लिखूंगा तो मेरी राइटिंग भी अच्छी आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पीड में जल्दी करा दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझने वाली चीज़ें समझ में तो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और भगवान ने चाहा तो इस साल के अंत तक अभी साल शुरू हुआ है, मैं बहुत जैसे बताया, लेकिन इसलिए क्योंकि टाइम लगेगा राइटिंग सुधरने में, और धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक उम्मीद है सुधर जाएगी, और सुधर जाएगी अगर तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं सुधरेगी तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोशिश बहुत बार की है सुधारने की, लेकिन वो थोड़ा सा जैसा हाथ एक बार स्पीड के चक्कर में, क्योंकि रीजनिंग स्पीड का खेल है, तो मैंने स्पीड पे इतना ध्यान दिया कि मैंने राइटिंग में ध्यान ही नहीं दिया। स्पीड के चक्कर में मैंने राइटिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्पीड चाहिए मुझे, मैं स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। पेपर मिलता है ना, एक मिलता है वहाँ पे, पेपर जब देने जाते हो, तो वो एक पेपर के चक्कर में थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान मैं दे नहीं पाया। लेकिन हाँ, मुझे अब लगता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी बच्चे देख रहे हैं, अननोन बच्चे भी देख रहे हैं, तो मुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक बच्चे ने लिखा था कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। मैं बिल्कुल फ्रैंक हूँ, मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ, ऐसा लिखा था तो लिखा था, और मुझे पता है कि मेरी गलती है वो, तो उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए, और धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूंगा। इसलिए साइड में क्वेश्चन दिखाने भी शुरू करें कि नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, वहां से देख लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उससे एक्सप्लेन करके आंसर समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन साइड में दिखाना शुरू करें, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लगता है। डायरेक्टली वीडियो डालूंगा तो टाइम नहीं लगेगा मुझे अपलोड करने में, लेकिन मुझे एडिट करनी पड़ती है, फोटो लगाने पड़ते हैं, क्रॉप करने पड़ते हैं, फिर वो एडिट करने पड़ते हैं, उसमें बहुत टाइम जाता है। बट फिर भी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर भी और सुधार करूँगा। तो थैंक यू फॉर, आपने सजेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस थोड़ा सा एडजस्ट करिए, और धीरे धीरे मैं क्वालिटी अच्छी, हर चीज़ अच्छी करता जाऊँगा। बस आप जुड़े रहो और मेहनत करते रहो, और जल्दी से जॉब लो। तो आखिरी के 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो 19वां क्वेश्चन देखिए, 18, 21, 24, 3, 3, 9। चलो देखो भैया, लिख ही देता हूँ, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं तो लिख ही देता हूँ इन्हें। 19 और 20 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, नेक्स्ट है 6, 7, 5, 37, 5, 6, 7, 23, 4, 5, 6 क्वेश्चन मार्क। कुछ क्वेश्चन तो करते करते समझ में आ जाते हैं, लिखते लिखते ही। यह है 18, 3, 6, 21, 9, 4, 26, 21, 24, 3, 8 क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा क्वेश्चन था बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि कैसे आ सकता है। तो यहां तो आपकी समझ में आ रहा था 6, 3, 18, 8, 3, 24, लेकिन यहां जाके फिर हो रहा है 9 तक 36 होता है, लेकिन 21 लिखा हुआ है, तो ये तो पैटर्न नहीं लग रहा, तो कुछ और लग रहा होगा। तो अब और क्या लग रहा होगा आपको ये सोचना है। तो आप देखोगे 18, 6, 24, 3, 27, ठीक है। अगर जोड़ के देखो इकाई का अंक 6, 1, 7, 7, 3, 10, 10, 18, इकाई का अंक 8, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6, 4, 10, तो इकाई के अंक से जोड़ के भी आंसर नहीं आ रहा। तो जब जोड़ के भी नहीं आ रहा, कैसे भी नहीं आ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है और इसको गौर से देखना है। सिर्फ देख के ही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा देख के ही आपका आंसर, वो आप समझो। क्योंकि अगर आप गौर करें तो 6 में से 3 गया 3, और 18 और 3 कितना होता है 21। 9 में से 4 गया 5, और 21 और 5 कितना होता है 26। तो 8 में से 3 जाएगा 5, और 24 और 5 कितना होता है 29। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 29। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो इनका जो गैप है 6 और 3 का जो गैप है 18 प्लस 6 माइनस 3, सॉल्व करके कितना आ गया 21। सेम 21 प्लस 9 माइनस 4 कितना आ गया 26, और सेम यहां कर दूंगा 24 प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 24 ऐसी रहेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, 24 और 5 कितना होता है 29। मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 29। बीच वाले दोनों को माइनस करके इसमें जोड़ दिया। 9 में से 4 गया 5, 21, 5, 26, 6 में से 3 गया 3, 18 और 3 21, तो 8 में से 3 गया 5, 24 और 5 29। आपका आंसर हो गया, ये मैंने इधर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
आपको बताना है ये कैसे आया। तो इसको पढ़ते ही समझ में आ गया था कि 6 सत्ते 42 और 42 में से आप 5 माइनस करोगे तो 37 आ रहा है क्या? तो 37, हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो 37, 3 40 और 2 42, यानी कि इन दोनों की गुणा करी और माइनस कर दिया 5, कितना आ गया? 37। सेम यहां करोगे, देखो 5 छंग 30 और 30 में से 7 गया, माइनस कर दिया 23। सेम यहां कर देंगे, 5 चौक 20 और 20 में से क्या माइनस करेंगे? 6, कितना आ जाएगा? 14। मेरा आंसर कितना हो गया? 14। क्लियर? आंसर चेक कर ले, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 20 का। डन हो गई बात? तो आपने क्या देखा, हमने 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट करे। बहुत आसान सा पैटर्न था। क्या हुआ है, ऊपर वाले दो की गुणा करी, 6 सत्ते 42 माइनस कर दिया 5 37, 5 छंग 30 माइनस कर दिया 7 23, 5 चौक 20 माइनस कर दिया 6 14, आपका आंसर होगा। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो मैं अगले 20 क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो क्वालिटी, मैं ना इतना मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आपकी अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो जैसा भी है बस आपको क्वालिटी समझ में आनी चाहिए। राइटिंग वाइटिंग पे तुम ध्यान मत दो ज़्यादा बेटा, थोड़ा सा बस मेरी बातों को सुनो। तुम सिर्फ सुनोगे, क्वेश्चन साइड में देख रहे हैं, समझ में आएगा, सब आएगा, वो ध्यान से सुनो। एक्सप्लेन मैं बहुत अच्छे से करता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। डन? और देखो आपको दिख ही रहा है मैं टोपे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इतना नहीं ध्यान देता कि अपने ऊपर ध्यान देके कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे ना और मेरी बातों पे फोकस करोगे ज़्यादा। अगर आप नुस्ख निकालने पे नुस्ख जो भी होता है वो निकालने पे आओगे तो निकाल ही लोगे। देखो कमी तो आप बहुत निकाल सकते हो, डेफिनेटली कह सकते हो कि सर डिजिटल बोर्ड नहीं है, सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत से लाइटिंग अच्छी है, बहुत कुछ बता सकते हो, वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हो कि हाँ ठीक है बहुत चीज़ों की अभी कमी है। लेकिन आपको पता है मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? अगर आप शुरू वीडियो देखोगे, धीरे धीरे आप जब से मेरे पे जुड़े हुए हो, आपका प्यार मिल रहा है, तो आपको दिख रहा है मैंने छोटे बोर्ड से फिर बड़ा बोर्ड लाया था, फिर मैंने इतना बड़ा बोर्ड ले आया हूँ, लाइटिंग मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। हाँ अभी मेरा फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी कैमरे की क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मेरे से फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैं क्या पहन रहा हूँ और क्या कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो इसलिए बस आप थोड़ा सा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, और थोड़ा और लाइटिंग का अच्छा करूँगा और थोड़ा और मैं क्वालिटी के लिए कोशिश करूँगा। फ़ोन लेने की सोच रहा था बट मौका नहीं लग पाया। तो बस ऐसे थोड़ा सा प्यार देते रहो, धीरे धीरे मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपकी शिकायतें हैं, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लो अभी के लिए, और धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा। और जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार एडजस्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, उनका बहुत दिल से आभार, दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मिलेंगे रोज़ रात 8 बजे, आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मिलते हैं रात 8 बजे। और दूसरी बात बच्चों, मैं डेली रोज़ सुबह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस के लिए। तो आप यूट्यूब पे भी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, वहाँ पोल देता हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उस कमेंट में उसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता दूंगा। और बाकी टेलीग्राम पे भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं डेली के करंट अफेयर्स भेज रहा हूँ, 1 जनवरी से मैंने भेजना स्टार्ट किया है, तो डेली के करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। और एक कोट्स भी भेजता हूँ कि आपको एक मोटिवेशनल, एक थोड़ा सा कुछ लाइनें भी भेजता हूँ जिन्हें पढ़ के आपको अच्छा लगे और आपका दिन अच्छा जाए। तो आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेंगी। SSC GD का पेपर आ रहा है, 10 जनवरी से पेपर शुरू है, तो मैं जो प्रीवियस ईयर के 2019 के पेपर आए हुए हैं, सॉल्व पेपर, वो भी मैं वहाँ आपको भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो अगर आप वो देखेंगे तो आप उनको नोट करेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर की आपको अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।